Hello everyone, welcome back to another riveting episode of the Law with Lawyers podcast and I am your host Abhishek। और आज हमारे इस पॉडकास्ट पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिन्हें आप सब जानते ही होंगे। इनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग भी हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे गेस्ट जो है एडवोकेट के साथ ही साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो लॉ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं अपनी बातों से, लॉ की वीडियो से। तो विदाउट फर्दर एडो लेट्स एक्सटेंड आवर वार्म वेलकम टू एडवोकेट रोहित पांचाल सर। सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो फाइनली वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। यस सर। 2 साल हो गए करीबन। हाँ, मैंने 2 साल से सर को अप्रोच कर रहा था बट सर ड्यू टू बिजी शेड्यूल हमारा ये पॉडकास्ट कभी ऑफिस शिफ्टिंग कभी कुछ इस वजह से। बाकी अभिषेक इज वेरी हार्ड वर्किंग गाय, बहुत अच्छा लड़का है एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ आपकी लॉ की जर्नी कैसी थी? मेरी जो लॉ की जर्नी थी ना वो अनप्रिडिक्टेबल आप कह सकते हो उसको थी। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं लॉ करूंगा। टिल 12 तक मैंने नहीं सोचा था बट सडन कुछ ऐसा हुआ मेरे किसी फ्रेंड के साथ, तो उसको किसी लॉयर ने हेल्प किया काफ़ी, मतलब उसके घर पे बिना पता लगे उन वकील साहब ने उसको बचा भी लिया, पुलिस स्टेशन से सब कुछ कर लिया। तो वो चीज़ मेरे को मोटिवेट की कि यार हम इस तरीके से सोसाइटी की हेल्प भी कर सकते हैं और पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फीस भी अच्छी चार्ज करी थी और उसने बहुत खुश होकर पैसे दिए थे। तो ये चीज़ एक मोटिवेशन थी मेरे लिए, तो मैंने लॉ किया। अच्छा सर, जैसा कि हम जानते हैं लॉयर्स अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आता है, कोर्ट रूम्स या फिर कोर्ट रूम्स और ऑफिसेस आते हैं। बट आपको मैं देखता हूँ आप तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर रहे हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गए हो। तो ये सोशल मीडिया से कैसे आप कनेक्ट हो गए? मैं बताता हूँ कैसे कनेक्ट हो गए। सबसे पहले जो आपने बोला कि लॉयर्स की अगर हम बात करें तो ऑफिस और कोर्ट, ये एक पार्ट है बट एक इसका एक बैक एंड भी है कि सिर्फ कोर्ट ही नहीं, लॉयर्स हर जगह जाते हैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने या बचाने किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है, महिला आयोग जाते हैं, अलग अलग ट्राइब्यूनल्स जाते हैं और काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ उन्हें मतलब सामाजिक रूप से एक्टिव रहना पड़ता है, वहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात स्टार्ट करने की, मेरी सीनियर हैं पूजा मैम, तो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था जब मैं इंटर्न था, आज से 5 साल पहले की बात होगी। तो हमने जस्ट नॉर्मली स्टार्ट किया था कि चलो करते हैं। तो हमने कर दिया स्टार्ट और वो फेमस हो गई, मतलब 2-4 रील वायरल हो गई वहां से। मैम तो अपने काम में लग गई बट उस टाइम मेरे पास इतना काम नहीं था तो मैं करता रहा। अब काम भी आ गया माता रानी की कृपा से और चल ही रहा है सब कुछ अच्छा। ये है। तो सर जैसा कि आप एक यंग एडवोकेट हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपकी स्टार्टिंग डेज थी तो क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स आए थे और आप उसे कैसे टैकल किया था आपने? भाई सच बोलूं झूठ बोलूं? आप दोनों बोल सकते हो सर, क्योंकि लॉयर जो होते हैं वो तो दोनों ही काम करते हैं। नहीं, मैं सच बोलूंगा, मजाक की नहीं, कोई एग्जैजरेट नहीं करूंगा। हाँ जी सर। स्टार्टिंग ईयर्स बहुत टफ रहते हैं, मेरे भी बहुत टफ रहे। मतलब ऑलमोस्ट करीबन अब मुझे 6 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स जो थे मैंने बिल्कुल फ्री में काम किया। ओके सर। मतलब आपको, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब किसी भी चीज के लिए फ्री में ही काम करा। लेकिन हाँ, एक वो था कि मेरे को करना है और मेरे को थोड़ा एक एडवांटेज मिला कि मैंने 4th ईयर से काम सीखना स्टार्ट कर दिया था ड्यूरिंग कोरोना। उस टाइम कोरोना चल रहा था तो वहाँ मुझे एडवांटेज मिल गया। 4th ईयर 5th ईयर मैंने पूरा काम सीखा। तो उससे जैसे जैसे जब मेरा एनरोलमेंट हुआ ना उसके बाद, तो काफ़ी लोग जानने लग गए, मैं सीखने लग गए, तो मेरे पास काम आने लगा और फिर मैं करने लगा धीरे धीरे। ऐसी चीज़ है। और देखो दिक्कत आती है लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि करना है तो करना है। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ लॉ स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स मेरे पे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हम लिटिगेशन करें, लॉ फर्म में जाए, क्या करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आंख बंद करके 1st ईयर के 1st सेमेस्टर से आप लोग इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप करने से क्या होता है, आप लोगों को ना एक क्लियरिटी मिल जाती है बाय द एंड ऑफ योर लॉ स्कूल 5th ईयर कि आपको किस उसमें जाना है। आपको कॉर्पोरेट में जाना है या आपको लिट क्रिमिनल में जाना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन माय 4th ईयर व्हेन आई जॉइंड कोर्ट, सो आई वांटेड टू जॉइन कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। तो मैं यहाँ 7-8 महीने मैंने काम सीखा बट मुझे लगा यार यहाँ तो पैसे मिल नहीं रहे, कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में गया मैं, वहाँ कुछ एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड तो मिलता था बट जो सुबह से शाम तक वो करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कोर्ट बेटर था। तो वहाँ से मुझे कंपैरिजन मिला कि नहीं, मेरे लिए कोर्ट बेटर है, लिटिगेशन मतलब प्रैक्टिस बेटर है एज कम्पेयर टू जॉब। तो आपका अलग हो सकता है, क्या पता किसी को जॉब पसंद आए,
बट मुझे जॉब नहीं पसंद आई, या कॉर्पोरेट मुझे नहीं पसंद आया, तो Yes, sir. क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, चेक बाउंस, ये सारी फील्ड मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये कर लिया। तो मतलब आप लोग सब करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, तो क्लियरिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी। Yes, sir. दूर से ही सोच के, आई यूज टू थिंक कि कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है, मैं मना नहीं कर रहा है, बट मुझे नहीं अच्छा लगा वहाँ पर्सनली। Yes. सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इस वजह से। जी सर। मैं जानना चाहता हूँ आपके लॉ लॉ स्कूल डेज कैसे थे? क्या आप पढ़ने में कैसे थे? भाई स्कूल तक तो ठीक था मैं, हाँ हाँ। बट लॉ स्कूल जब मैं गया तो मैं अच्छा हो गया। ओके मैं पढ़ने में अच्छा था, ओके। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ठीक। था। और मेरी किस्मत ऐसी रही कि हम गए थे छत्तीसगढ़ एनएलयू ओके। एक कंपटीशन के लिए, हाँ डिबेट जी। कंपटीशन के लिए, छात्र संसद थी वहाँ। तो वहाँ मुझे वर्बल मेंशन मिला था, वहाँ मैं जीता था। तो मतलब हमारे कॉलेज से 70 स्टूडेंट्स गए थे, सिर्फ मैं ही जीत के आया था उसमें, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा, और चीज़ों में सोशली मैं एक्टिव होने लग Yes, गया, sir. तब मुझे अच्छा लगने लग गया। हाँ कि यार, बट मेरा अच्छा था। बट हाँ, कॉलेज जब यार मुझे मजा आना स्टार्ट हुआ, तब कोरोना आ गया। 4th 5th ईयर तब वो आ गए, तो ऐसे ही गया फिर तो। यस सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी लॉ स्टूडेंट्स अभी कॉलेज लाइफ में हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे कि हाँ, उन्हें फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से उन्हें क्या स्टार्ट कर देना चाहिए जो उनके लॉ के करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना है? इंटर्नशिप और पढ़ना स्टार्ट करिए। पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि पहले दिन ही आप अगर लॉ फील्ड में उतरे हैं तो सीधा ही एक बार आप पहले दिन से जजमेंट पढ़ने लग गए। हाँ जी सर। आप सोचो अरे यार मैं तो जजमेंट समझ ही नहीं आ रहा, वोकैबुलरी आप लोग फेमिलियर हो, धीरे धीरे ही होता है, कोई भी होता यस है। सर यस सर। तो इंटर्नशिप जब आप करोगे ना, फर्स्ट ईयर में काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मुझे ना फलाने एडवोकेट के पास में गया, मेरे से कहते हैं कि सर मेरे को काम नहीं सिखाया उन्होंने। आप फर्स्ट ईयर में अभी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से आपको फेमिलियर होना है। तो पहले एनजीओ ज्वाइन करें, फिर और जैसे आप लोग ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल राइटिंग होती है इंटर्नशिप, और कंटेंट राइटर, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ आप लोग सीखते हो वो अच्छी रहती है। 15 डेज की भी इंटर्नशिप्स काफ़ी सारे यस सर। प्लेटफॉर्म करवाते हैं ड्यूरिंग समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, तो वो अच्छी होती है नॉलेज के लिए, तो ये करनी चाहिए। जी सर। सर, एक बहुत अच्छा कोटेशन जब हम स्कूल डेज में होते हैं या लॉयर भी बन जाते हैं, तो एक जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि हमारे दोस्तों की तरफ से कि भाई तू तो वकील, अगर कुछ भी होगा तो देख लेंगे। क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जो जब आपके दोस्त को आपकी हेल्प लगी, कुछ ऐसे इंसिडेंट? देखो, बोलने को तो सभी बोलते हैं, यस सर। ठीक है, और हेल्प लगी, अभी मैं आपको ऑफर बता भी रहा था। यस सर। मेरे एक रिलेटिव के लड़के, उनको भी हेल्प की नीड थी मेरी लास्ट वीक, तो वो तो पड़ती है ज़रूरत। बट नॉर्मली ये तो चलो एक सोशल मीडिया के लिए बोल देते हैं कि भाई वकील है देख लियो, बट एज अ लॉयर, हम जितने भी लॉयर्स हैं ना, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी जो सगा संबंधी है उस पर कोई मुसीबत ना आए, और यस हमें सर। उसके में ना जाना पड़े, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, यस सर। और हम चाहते ही नहीं उन्हें उस सिचुएशन में देखना। तो ये है, और मैं कभी अपने किसी दोस्त को सजेस्ट नहीं करता कि भाई तू ये कर ले वो कर ले। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, यस सर। मतलब काफ़ी अच्छे अपनी लाइफ में कर रहे हैं सारे। जी सर। सर, एक मैं क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि ऐसा माना जाता है कि जो लॉयर्स होते हैं बहुत फीस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में क्या है, पहले पैसा या पहले क्लाइंट? कुछ। भाई ये चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं, यस सर। साथ साथ चलती है, डिपेंड करता है। यस सर। जैसे आप किसी क्लाइंट से फॉर एग्जांपल एक लीगल नोटिस के 10,000 रुपीज़ भी ले सकते हो। यस सर। कोई ऐसे क्लाइंट आते हैं, उनकी कंडीशन देख के, उनकी बात करके लगता है कि यार ये इनसे 500 लेने चाहिए या लेने ही नहीं चाहिए। यस सर। और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस रेफरेंस से आ रहा है। यस सर। सपोज अगर कल को मेरे को कोई क्लाइंट अभिषेक भेजेगा, हम्म। तो मैं उसके अभिषेक के रेफरेंस का ध्यान रखूंगा। यस सर। ये सारी चीज़ें होती है, डिपेंड करती है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। मैं काफ़ी सारे, मेरे हिसाब से जो अभी लीगल नोटिस की कोई बता ऐसा रहा था। इंसिडेंट जो आपके पास हो, जो आप इससे बता सको? हाँ, एक मेरे किसी जानने वाले ने किसी क्लाइंट को भेजा था, यस सर। तो वो, उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं, तो उनको मेरे को क्या करना था, एक लीगल नोटिस भेजना था यस सर। और एक पिटीशन फाइल करनी थी। तो उन्होंने कहा कि सर कितनी फीस लोगे, तो उन्होंने बोल दिया था बहुत खास, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई फीस नहीं लूँगा। मैंने, एक सिविल केस था जो यस भी सर। गवर्नमेंट फी थी, बस कोर्ट फीस थी, वो ली मैंने उनसे, मैंने अपनी कोई चार्ज ही नहीं करी। हाँ, लेकिन इसका ये फ़ायदा भी होता है, जब आप किसी को इतने दिल से मदद करते हो तो 10 लोगों में आपका रेफरेंस देता है। अब वो मेरे से काफ़ी अच्छे कनेक्टेड हैं। तो सर, अभी जैसे आपने इंसिडेंट शेयर करा
क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है जो जब आपका क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ हो या कुछ भावुक पल? हाँ भाई, ये तो आते रहते हैं यस खैर, सर। और ये कम आते हैं एक्चुअली। क्या हुआ था एक बार, यस सर। आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है। तो उस दिन मैं टिफिन नहीं लाया था। यस सर। तो मैं टिफिन नहीं लाया था, तो मैं कोर्ट के जस्ट बाहर चला गया, वहाँ मैं छोले कुलचे खा रहा था। तो वहाँ 2 हस्बैंड वाइफ आए थे, तो वो मध्य प्रदेश से आते थे। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। यस सर। यस वो सर। बहुत परेशान लग रहे थे, कह रहे वकील साहब कुछ बात करनी है। तो मतलब हुलिया देख के लग गया काफी परेशान है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बात कर लेना, आप बैठ जाओ, एक बार खाना खाओगे खाना खा लो। यस कह रहे सर। नहीं नहीं सर। तो मैंने उन्हें लस्सी पिलाई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लस्सी पी लो। तो वो मेरे इस गेस्चर से खुश हुए, तो मैंने उन्हें लस्सी वस्सी पिलाई। तो फिर उन्होंने अपने साथ अपना इंसिडेंट शेयर किया। लास्ट ईयर की बात है। और अभी फिर मैंने उनका केस लिया। 8 महीने, वो उनका केस करीबन 6 साल से चल रहा था, और 8 महीने में उनका केस खत्म करवा दिया मैंने। यस सर। और जैसे ही उनका केस खत्म हुआ, वो लोग बरी हुए। वो लोग इतने खुश हुए, वो मेरे फादर की एज के थे वो पर्सन। उन्होंने मेरे पैर छुए वहाँ, ठीक है, कोर्ट के बाहर आके उन्होंने और उनकी वाइफ ने। तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जी, पैर मत छुइए, आप हमारे फादर जितने। तो वहाँ जो आसपास के लोग थे ना, वो भी देख के आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये वकील साहब हैं, मतलब इन्होंने हमारा केस इतना कम में करवा दिया। फीस भी मैंने जो अभी हम फीस की बात कर यस रहे सर। थे, यस सर। बहुत ही कम फीस ली थी उनसे, और खत्म करवा दिया मेन चीज। क्योंकि उनके लिए हरेसमेंट होता था मध्य प्रदेश से आना, और वो लोग जनरल ट्रेन से आते थे, हस्बैंड और वाइफ, और उनके 2 बच्चे थे, उनको छोड़ के आते थे। तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी आना। तो वो खुश होने लग गए, सबको बताने लग गए। तो वहीं फिर ऑन द स्पॉट 2-3 क्लाइंट्स ने मेरे को अप्रोच किया, फिर चैम्बर में है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पापा को भी बताया था, और यस फिर सर। इस चीज की मैंने ना मिठाई भी बांटी थी, घर पे मिठाई दी थी कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ। तो ये चीजें लगता है कि यार हाँ, आप लोग सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो, एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। यस तो सर। ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को। कहीं ना कहीं लाइक ऐसे एडवोकेट बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं, लाइक जो जिनके लिए पैसा सब कुछ नहीं होता है, जिसमें से आप भी एक एग्जांपल हो। थैंक यू सो मच सर, जैसा कि आप सोसाइटी के लिए ऐसे हेल्प कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहते हो। जैसे कि मैं आपके भी सारे वीडियोस, मैं क्या बहुत मतलब सारे लोग तो आपके वीडियोस को फॉलो करते ही हैं। जैसे आप अभी कुछ दिन पहले क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट करा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है जो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रोफेशन में कितना देर टाइम देना होता है? लाइक कि अगर हम इंजीनियर की बात करें तो उन्हें 9 to 6 या 7 जो भी है उतनी देर काम करना था एक फिक्स टाइम के लिए। एडवोकेट का टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग ही नहीं होती। अगर आपको रात को 2 बजे फोन आ जाए ना यस सर। कि वकील साहब यहाँ मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, या मेरे बेटे को कर लिया, आपको रेडी रहना पड़ेगा। टाइमिंग कुछ नहीं है भाई। तो आज भी मेरी मम्मी क्या करती है, मेरी एक यूनिफॉर्म मतलब मैं प्रेस करके रख देता हूँ, तो वो रेडी रखती है कि रात में दिन में कभी भी फोन आ जाए। मैं इस बार होली पे भी रात में यस गया सर। था, यस सर। सुबह 4 बजे करीबन आया था। तो टाइम तो कुछ नहीं है, और आप प्रॉपर चलो तो आप कामयाब हो ही जाते हो यार। लोग जानने लग जाते हैं। आप काम अच्छा करते जाओ, काम अच्छा करते जाओ, लिंक बनते जाएंगे, लोग आपके पास आते जाएंगे। क्या आप लॉ को एंजॉय कर रहे हो? बहुत। वो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल देखते होंगे, यस मतलब सर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और आपकी क्या प्लान है लाइक स्टूडेंट्स को लेकर के आगे? जैसे अभी आपने बताया, मैंने यूट्यूब पे चैनल क्लासेस स्टार्ट की हैं, यस सर। क्योंकि हमें पता है लॉ कॉलेजेस में हम कितना ही पढ़ते हैं, या यस सर। किसी भी XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज कितना ही पढ़ते हैं। तो डिटेल क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं यस सर। लॉ के सिलेबस को लेके, पहला। दूसरा, जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स फेस होती है, उन पे आप मेरी वीडियोस देखते भी यस सर। होंगे यस सर। कि यस प्रैक्टिकल नॉलेज में मैं वीडियोस बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हरियाणा में हिंदी ज्यादा यूज होती है, मतलब फारसी टर्म्स यूज होते हैं, जैसे फारसी हो गए, उर्दू काइंड ऑफ जैसे हो गए लाइक कि लव्स। लफ्ज। जैसे जैसे ये भी यहाँ तो। पे चार्जशीट बोलते हैं और वहां पे चालान बोलते हैं, तो अच्छा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जज साहब पूछते हैं कि चालान आ गया इसमें। ओके। तो ये सारी चीजें भी मैं अपनी वीडियोस के थ्रू बता देता हूँ। ये सारी चीजें हैं। सर मैं आपके कोर्ट के डे 1 के बारे में जानना चाहता हूँ। आपका पहला दिन कोर्ट में कैसा एक्सपीरियंस था? पहला तो बहुत बोरिंग था यार, जैसे। मैं किसी को जानता ही नहीं था। हाँ हाँ। किसी के थ्रू किसी सीनियर के पास आया था, तो उनके साथ बैठा था, उन्होंने 1-2 चीजें दी थी करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता रहता है नया बच्चा है, कुछ पता नहीं है। 4-5 दिन तो बहुत बोरिंग थे। यस उसके सर। बाद जैसे जैसे पता लगता है, आप कोर्ट में जाते हो, हम्म। तब आपको लगता है हाँ थोड़ा मुझे समझ आ रहा है। यस सर। ये है, और सीनियर तो सपोर्टिव रहते ही हैं। खैर, मैं अपने सीनियर से कैसे लिंक बनाऊं कि वो आगे चल के मुझे हेल्प करे या मैं उनसे नॉलेज गेन कर सकूं? देखो सिंपल फंडा है, उनके प्रति रिस्पेक्टेबल रहो यार।
तो वो लिंक में जुड़े रहेंगे। यस सर। अगर आप उनके साथ इंटर्नशिप कर रहे हो या जूनियरशिप भी कर रहे हो, अगर डिसरिस्पेक्टफुल रहोगे, यस सर। उनके किसी काम को डिसओबे करोगे या कुछ करोगे तो लिंक खराब हो गई। अगर आप जाते हो, देखो कोई भी आता जाता ही है, एक अच्छे Yes, sir. नोट पे, एक अच्छे टर्म पे खत्म करके जाना चाहिए। अगर आप सीनियर चेंज भी कर रहे हैं तो अच्छे टर्म पे करें। हाँ, कई बार ये होता है कि मन मुटाव हो जाता है, यस सर। बट उसे जितना दूर रखा जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक ही कोर्ट में या एक ही उधर ही प्रैक्टिस करनी है तो सीनियर तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आज भी जब मैं कहीं फंसता हूँ तो अपने सीनियर को याद करता हूँ, ये तो है ही। यस सर। सर आप जब इस लॉ स्कूल में थे तो आप इंटर्नशिप कैसे ढूंढा करते थे, या आप लॉ स्टूडेंट्स को क्या सजेशन दोगे कि वो अपनी इंटर्नशिप, क्योंकि आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है इंटर्नशिप ढूंढने में, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो इंटर्नशिप इजीली ढूंढ सके? लिंक्डइन पे एक्टिव होइए। जितना आप इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 6 घंटे स्क्रीन टाइम है इंस्टाग्राम का तो 6 घंटे लिंक्डइन चलाइए। 1 आवर आप लोग लिंक्डइन चलाइए, यस सर। पोस्ट उस पर डालिए। यस सर। सिंपल पोस्ट की, आज मैं यहाँ गया तो इस कोर्ट में विजिट किया, मुझे ऐसा लगा, या अपने कॉलेज के जो भी आप लोगों ने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया। लिंक्डइन से बहुत इंटर्नशिप्स मिलती है। ड्यूरिंग कोरोना मैंने 8 वर्चुअल इंटर्नशिप्स करी थी थ्रू लिंक्डइन। यस जो सर। अभी मैं बता रहा था, कंटेंट राइटिंग हो गया आपका, और 15 डेज की वो हो गई। पहला तो ये। दूसरा, सोशली एक्टिव रहिए आप। सोशली जितना एक्टिव रहेंगे, काफ़ी सारे एनजीओज आपको दे देंगे, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो आप लोगों को दे देंगे कि कंटेंट लेके हमारे लिए, या हमारे लिए ये काम करिए थोड़ा या बहुत। पॉलिसीज वगैरह पॉलिसीज देखिए। आपके एरिया में जो भी दुकान है, देखो सिंपल फंडा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन की भी दुकान होती है। यस सर। यस जैसे सर। रेंट एग्रीमेंट Yes, sir. बनवाना, गोदनामा, वसीयतनामा, आप लोग उन पे जाइए कि सर मेरे को 1 महीने की इंटर्नशिप करनी है, काम सीखना है मेरे को, कोई मना नहीं करता। सिंपल आप जाइए, ट्रेडिशनल वे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यस सर। जाके बात करिए। और वैसे भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फोन भी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो किसी भी कोर्ट में जाइए, चैम्बर में जाइए, आप लोगों को इंटर्नशिप मिल जाती है। हार्डली कोई मना करता है, या जब Yes, sir. वैकेंसीज होती नहीं होती, वरना सब रख ही लेते हैं। सर, लॉ स्कूल में मूट कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्या आप मानते हो कि ये चल के आगे हमें लॉ के करियर में बहुत हेल्प करने वाला है? भाई करता ही है, क्योंकि मूट कोर्ट में सिर्फ ये नहीं है आप वहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उस आर्ग्यूमेंट के लिए आप लोग 6-7 घंटे पूरी रात प्रिपेयर करते हो, नोट्स बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में, जब प्रैक्टिकल केस आएंगे आप लोगों यस पे, सर। तो आपको पता रहेगा रिसर्च कैसे करनी है, यस सर। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। यस सर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूट कोर्ट तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मूट कोर्ट, आर्टिकल राइटिंग, जितना जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप लोग पार्ट ले सकते हैं, यस सर। उतना लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर। सर, लॉ कॉलेज में एक बहुत फेमस स्टूडेंट्स के बीच में एक बात रहता है कि ड्राफ्टिंग कैसे सीखे। सारे स्टूडेंट्स को ड्राफ्टिंग सीखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि आगे चल के ये बहुत हेल्पफुल होना है, हमें अपने इस प्रोफेशन में करना ही है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे जिससे वो अपनी ड्राफ्टिंग स्किल, या जो ड्राफ्टिंग नहीं जानते वो सीख सकें? भाई इसका आंसर भी इंटर्नशिप है। ओके। आप ड्यूरिंग लॉ स्कूल जब इंटर्नशिप करोगे, किसी sir. एडवोकेट के अंडर Yes, sir. जाओगे, Yes, sir. अब वहाँ क्या सीखोगे? ड्राफ्टिंग ही तो Yes, sir. सीखोगे, Yes, sir. या कोर्ट अपीयरेंस सीखोगे। और ड्राफ्टिंग में ऐसी नहीं कि आपको सीधा बेल दे देंगे, सबसे पहले आपको छोटी छोटी एप्लीकेशंस देंगे, जैसे एग्जामिशन की एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स टेकन ऑन रिकॉर्ड की एप्लीकेशन, ठीक है। ये छोटी छोटी एप्लीकेशन जब आप लोग हाथ से बनाओगे, हाथ से ड्राफ्ट करोगे और लैपटॉप से करोगे, तो आप लोगों के माइंड में एक फॉर्मेट हो जाएगा, Yes, sir. और आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ यार ये कैसे करनी है, ठीक है। और किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन छोटी छोटी काफ़ी सारी होती है, मिसलेनियस एप्लीकेशन, उनसे स्टार्ट करो, और इंटर्नशिप करोगे तो आएगी वो चीज़ें। और काफ़ी सारे बच्चे जो घर पे बैठ के करना चाहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की आप लोग साइट पे जा सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट की साइट पे जा सकते हैं, वहाँ ड्राफ्ट्स होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप साइट पे जाके वहाँ ड्राफ्ट ले सकते हैं। Yes, sir. तो वहाँ ड्राफ्ट्स होते हैं, या आप तो कहीं भी ड्राफ्ट मिल जाते हैं यार, ऑनलाइन कितने वो आते रहते हैं कि हमें 199 में 1000 ड्राफ्ट दे रहे हैं, वो Yes, sir. ड्राफ्ट तो हो जाते हैं। लेकिन जब इंटर्नशिप करोगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, आप तभी कर पाओगे भाई, जब आओगे कोर्ट में, लॉ फर्म में। सिंपल बात यही है, जब तक मतलब समुद्र में नहीं उतरेंगे तैरना कैसे सीखेंगे, सिंपल बात ये। और हाँ, लॉ स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी सारे देखे हैं 5th ईयर में भी आ जाते हैं, या उसके बाद भी रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाना था। क्यों? क्योंकि करी नहीं होती इंटर्नशिप। सिंपल सा रेंट एग्रीमेंट होता, अगर इंटर्नशिप की होती तो पता लग जाता। Yes. वकील साहब के पास बहुत क्लाइंट आते हैं रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए, किसी भी वकील साहब के पास, तो ये हो जाएगा। इंटर्नशिप करो बस। सर, आपके स्कूल डेज में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था लॉ कॉलेज में?
लॉ कॉलेज में मेरा भाई कॉर्पोरेट लॉ ही था। अच्छा। मैंने तुमसे कहा ना कि Yes, sir, yes, sir. पहले मैं कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहता था, तो कॉर्पोरेट लॉ था, उस कंपनी लॉ उस टाइम, तो वो था। क्या और आईपीआर भी मेरे को अच्छा लगता है। Yes, sir. बीच में मैंने कुछ 1 साल एक लॉ फर्म में काम सीखा था आईपीआर का, ट्रेडमार्क का। Yes, sir. क्या आपके सीनियर सपोर्टिव थे लाइक लॉ के फील्ड में, जो भी आपके एडवोकेट सीनियर एडवोकेट्स? सपोर्टिव थे भाई, काफ़ी सपोर्टिव थे, अब भी सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला Yes, sir. कहीं फंस जाता हूँ तो उन्हें ले जाता हूँ मैं, मेरे सीनियर सपोर्टिव थे, सपोर्टिव रहते हैं। और सब अच्छे ही होते हैं यार इवेंचुअली, मतलब अगर क्लैशेस भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल क्लैशेस ही होते हैं, ये मान के चलो। या जब आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो कि अब मेरे को ये भी करे और वो भी करे वो भी करे, मेरे तो सब सीनियर अच्छे हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि एक लॉ स्टूडेंट जिसने 3-4 साल प्रैक्टिस कर रखा है, तो उसे अपना खुद का प्रैक्टिस कब स्टार्ट करना चाहिए? देखो भाई, जो 3-4 साल प्रैक्टिस कर लेगा, जैसे Yes, आप sir. बोल रहे हो, Yes, sir. तो उसे तो खुद ही पता लग जाएगा कि कब करना चाहिए। Okay. उसे तो पता लग ही जाएगा कि अभी करूं या बाद में करूं। 4 साल है, बहुत बड़ा टाइम होता है यार। जो प्रैक्टिकल ज़मीन पे रह लेगा, चीज़ें सीख लेगा, केस फाइल करना सीख लेगा, अपीयरेंस देना सीख लेगा, चीज़ों को घुमाना सीख लेगा, तो समझ ही जाएगा कि कैसे करना है। 4 साल तो इनफ टाइम होता है। अगर उसने कर रखी है तो उसे खुद ही पता लग जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे 2 साल में कर लेते हैं Yes, स्टार्ट। sir. जैसे मैंने अपने 3 साल में मैंने अपना 3 साल बाद, 3 साल Yes, तो sir. Yes, टफ sir. थे, उसके बाद मैंने अपना ऑफिस कर लिया था छोटा सा एक। Yes, sir. तो ये है। सर आप इतने लॉ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हो, आज के टाइम में आप लॉ स्टूडेंट्स के अंदर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा लैकिंग देखते हो, और आप मानते हो कि अगर हम स्टूडेंट्स वो चीज़ को सही कर ले, तो हम आगे चल के हमारी लॉ के करियर में बहुत हेल्पफुल होना है? भाई वो काम सीखते ही नहीं है, Yes, sir. इंटर्नशिप नहीं कहीं सीखते, ना कहीं पेशेंस भी नहीं है। पेशेंस भी नहीं है, रीडिंग भी नहीं करते, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते। वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर सिंपल ट्रेडिशनल वे से चलेंगे तो सही रहेगा, जैसे कि इंटर्नशिप करते रहो, काम सीखते रहो, ये सारी चीज़ें। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इंटर्नशिप पे, क्योंकि ये मैं पर्सनली मानता हूँ बहुत मतलब गेम चेंजिंग चीज़ होती है ये। Yes, sir. मैंने जब 4th ईयर में सीखना स्टार्ट किया था काम, तो आफ्टर 6 मंथ मेरा वाइवा था, और वो बेस्ट वाइवा आज तक का मेरा था। मैम ने पूछा क्या क्या सीखा आपने, मैंने Yes, बोला sir. मैम मैंने रेंट एग्रीमेंट बनाना सीखा, एग्जामिशन एप्लीकेशन बनाना सीखी। तो कह रही क्या क्या होता है, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो Yes, जब sir. प्रैक्टिकल आप लेते हो तो सब हो जाता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर आपके इस लाइक इंसाइटफुल एक कन्वर्सेशन के लिए। मैं मानता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ज़रूर अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। ऐसा तो आपसे मोटिवेट आपकी वीडियोस से भी होते हैं लोग, बट ऐसा मैं मानता हूं कि इस पॉडकास्ट से लोग अच्छी चीज़ें सीखेंगे और वो कहीं ना कहीं अपने आगे लॉ के फ्यूचर में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया। अरे थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच।